हमारे साथ प्रोफेसर साहब जो कुशीनगर पीजी कॉलेज के हैं, हम उनसे बात करेंगे। अभी आपने भी मतलब धम्म लिपि का ज्ञान लिया, तो क्या लगा कि आम आदमी धम्म लिपि इतनी आसानी से जान लेगा और धम्म लिपि है क्या? मूलतः धम्म लिपि वह लिपि है जिसमें भगवान बुद्ध ने अपनी देशना की थी लोक के कल्याण के लिए। जहाँ तक बात है धम्म लिपि को सीखने की, तो इसको कोई भी व्यक्ति बड़े सहज तरीके से सीख सकता है। धम्म लिपि की जो व्याकरण है बहुत ही सरल है, इसको सीखना बहुत आसान है। बस थोड़े से प्रयत्न और अभ्यास के साथ कोई भी इसमें निपुण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राचीन अभिलेखों को पढ़ने के बाद जो सुखद अनुभूति होती है, जो समझ व्यक्ति होती है, वो धम्म के प्रति अनुराग भी बढ़ाता है और उसके प्रति हमारी समझ भी विकसित करता है। इसलिए आज का यह पूरी कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है। सर, जैसे धम्म लिपि अक्सर हम लोग जाते हैं, तो कहीं न कहीं कई भाषाओं में लिखने को मिल जाती है। तो धम्म लिपि का पहचान कैसे करें कि एक धम्म लिपि ही है? धम्म किसी भी लिपि की पहचान उसके ध्वनि चिन्हों से होती है। तो धम्म लिपि चूंकि ब्राह्मी में, खरोष्टी में या अगारिक लिपि में लिखी गई है, तो आप उसके ध्वनि चिन्हों के माध्यम से पहचान कर सकते हैं कि धम्म लिपि ही है या कोई दूसरी लिपि है। उसमें बहुत समस्या नहीं है। आप अगर ध्वनि चिन्हों को समझते हैं तो निश्चित रूप से आप पहचान सकते हैं कि धम्म लिपि ही है। तो लगभग सर कितने ईसा पूर्व की ये भाषा है? भगवान बुद्ध ने जिस धर्म अथवा भाषा में देशना की है, अगर उस काल को भी लिया जाए तो लगभग 2500 साल पहले की तो भाषा है ही। अब उससे बहुत पहले से लोक में प्रचलित थी, तो उसका ठीक ठीक अनुमान तो लगाना मुश्किल है। लेकिन इतना है कि भगवान बुद्ध ने जब से इसमें देशना की है, तब से तो विधिवत रूप से लोक में प्रचलित भाषा रही है। तो 2500 साल से जीवंत भाषा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। यानी जो भी मतलब लेख आज का शिलालेख मिले हैं भारत में, वो किसी दूसरे भाषा में नहीं मिले हैं, वो ब्रह्म लिपि में ही मिले हैं। तो क्या माना जाए क्या कि इससे पहले कोई भाषा नहीं थी या थी? नहीं, ऐसा कहना गलत होगा कि इससे पहले कोई भाषा नहीं थी। चूंकि भगवान बुद्ध ने देशना की थी धम्म लिपि में, तो उनकी बातों को धम्म लिपि में ही संरक्षित किया गया। ये होता है, हर धर्म में होता है कि उसका धर्मगुरु जिस लिपि में या जिस भाषा में देशना करेगा, उसके भाषाओं को, उसके शब्दों को, उसके विचारों को उसी लिपि में संरक्षित किया जाता है। इसका आशय यह नहीं कि दूसरे भाषाएं नहीं मौजूद थी। इसका सीधा आशय है कि तथागत बुद्ध ने जिस भाषा में देशना की थी, वो भाषा में संरक्षित किया गया है। धम्म लिपि के अतिरिक्त 5 लिपियां और हैं। कौन सी लिपि? उड़िया, कन्नड़, तेलुगु और उड़िया। यानी कहा जा सकता है कि जो महापुरुष जिस भाषा में उपदेश दिए, उस भाषा को उनके अनुयायियों ने उतारा और उनके पद चिन्हों जहाँ जहाँ गए, उसके पद चिन्हों में उन्हीं भाषाओं पे कहा गया। यानी भारत में बहुत से भाषाएं हैं, ये कहा नहीं जा सकता कि कौन सा भाषा है, कौन सा भाषा यहाँ पे नहीं है।